सबसे पहला अधिकार पढ़ेंगे हम समानता का अधिकार। और समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच दिया हुआ है। भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समानता, राज्य के रोजगार के अवसरों की समानता एवं सामाजिक समानता प्रदान की गई है। इस हेतु हमारे संविधान में निम्न प्रावधान है। सबसे पहले देखिए आप, कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14। फिर धर्म, जाति, मूल, लिंग और जन्म के स्थान पर विभेद। ठीक है, कानून के समक्ष समानता के अंतर्गत देखिए अनुच्छेद 14 के तहत राज्य में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और संरक्षण से कोई वंचित नहीं करेगा। कानून की नज़र में सभी समान हैं, बिना किसी विभेद के विधि के समक्ष समान संरक्षण के हकदार है। उसके बाद आपका आता है अनुच्छेद 15। और अनुच्छेद 15 में क्या लिखा है? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। यानी अनुच्छेद 15 में लिखा हुआ है कि धर्म के आधार पे, मूल के आधार, वंश के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग या जन्म स्थान के आधार पे विभेद का प्रतिषेध किया गया है। इसके अनुसार ये अनुच्छेद राज्यों को यह ऑर्डर देता है कि किसी नागरिक के साथ केवल उसके धर्म के आधार पे, जाति, मूल और लिंग, जन्म के स्थान पर विभेद नहीं किया जावे। सभी नागरिकों को दुकानों, सार्वजनिक स्थानों, भोजनालयों, होटलों, मनोरंजन स्थलों, कुओं, स्नानघरों, सड़कों आदि का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया। इस अनुच्छेद में स्त्रियों, बच्चों और सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों, SC ST नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान दिए। कुल मिलाकर क्या कहा गया है कि आप जन्म, धर्म, जाति, लिंग, मूल, वंश के और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ये इनका मूल अधिकार है। उसके बाद अनुच्छेद 16 आता है। ये क्या कहता है अनुच्छेद 16? अवसरों की समानता, यानी कि लोक नियोजन के लिए आपको अवसर दिए जाएंगे। इस अनुच्छेद के तहत देश के सभी नागरिकों को राज्य के अधीन नौकरी में समान अवसर प्रदान करने की गारंटी दी गई है। इस बारे में व्यक्ति के धर्म, जाति, लिंग और जन्म के स्थान पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। राज्यों को अधिकार है कि वे राजकीय सेवाओं के लिए आवश्यक योग्यता निर्धारित करें और मूल निवास आरक्षण, पिछड़ा वर्ग, SC ST आदि के लिए आरक्षण का, OBC के लिए आरक्षण का प्रावधान करें। यदि आप ध्यान से सोचें तो पाएंगे कि इस आरक्षण का उद्देश्य मूल रूप से क्या है? समानता की स्थापना करना है। इस आरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? समानता की स्थापना करना। इसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका अनुच्छेद 17। क्या है? अनुच्छेद 17। और अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत। सामाजिक समानता बढ़ाने के लिए संविधान में अस्पृश्यता का पूर्ण रूप से निषेध किया गया। इसमें कहा गया है कि यदि ऐसा आचरण किया जाएगा तो दंडनीय अपराध माना जाएगा। इस उद्देश्य से अनुच्छेद उद्देश्य व्यक्ति को जाति के कारण ही अस्पृश्य माने जाने के अमानवीय आचरण को समाप्त करना है। इसे पूर्ण रूपेण समाप्त करने हेतु सरकार ने अस्पृश्यता निवारण, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आई है, आप वापस सुन लें कि अनुच्छेद का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति को उसकी जाति के कारण ही अस्पृश्य माने जाने के अमानवीय आचरण को समाप्त करना। यदि किसी व्यक्ति की जाति जो है वो अछूत है या नीची जाति की है और उसके साथ अमानवीय आचरण किया जा रहा है तो उस अमानवीय आचरण को समाप्त करने के लिए ही यह अनुच्छेद 17 बनाया गया। 17 मतलब खतरा। ठीक है, तो अस्पृश्यता नहीं करनी है, इसलिए इसे हटा दिया गया। इसे पूर्ण रूपेण समाप्त करने हेतु सरकार ने अस्पृश्यता निवारण, कौन सा अनुच्छेद बनाया है सरकार ने? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 का संशोधन कर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। पहले अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कोई किसी के साथ छुआछूत नहीं कर सकता था, 1955 में बनाया था। इसको संशोधित करके नया नाम दिया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। उसके अलावा SC ST जनजाति निरोधक अधिनियम 1989 भी पारित किया गया। ये कानून अस्पृश्यता के अब तक बने कानूनों में सबसे ज़्यादा कठोर है। अनुसूचित जनजाति निरोधक 1989, SC ST निरोधक 1989 बहुत ही कठोर कानून है। अतः ज़रूरत इस बात की है कि अस्पृश्यता निवारण का सदुपयोग किया जाए, साथ ही सुनिश्चित किया जाए कि इसका कोई दुरुपयोग नहीं हो। यानी अगर आप में से कोई भी किसी भी व्यक्ति के साथ अछूत या छुआछूत का व्यवहार करता है तो वो व्यक्ति
SC ST का जो व्यक्ति है वो कानून के तहत अनुच्छेद 17 के तहत न्यायालय जा सकता है और आपको दंड दिलवा सकता है। न्यायालय उसकी रक्षा करेगा क्योंकि ये उसका मौलिक अधिकार है। फिर आता है आपका उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत आता है, क्या है इसमें उपाधियों के अंत में? अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। इसका मतलब है ब्रिटिश शासन में संपत्ति और राजशक्ति के आधार पर उपाधियां प्रदान की जाती थी, ठीक है, जो सामाजिक जीवन में भेद उत्पन्न करती थी। संविधान में सेना विद्या संबंधित उपाधियों के अलावा राज्य किसी भी प्रकार की उपाधि दिया जाना निषेध मानता है। सेना में आर्मी वालों को, कैप्टन को, लेफ्टिनेंट को, इनको और विद्या से संबंधित उपाधियां PhD वगैरह जो होती है उससे संबंधित उपाधियां दिया जाना निषेध है, ठीक है। इसके अलावा वापस सुनिए, संविधान में सेना विद्या संबंधी उपाधियों के अलावा राज्य किसी भी प्रकार की कोई उपाधि नहीं देता, सब पर रोक है, ठीक है। इसके अलावा भारत का नागरिक राष्ट्रपति की आज्ञा, किसकी आज्ञा? राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना विदेशी उपाधि, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी विदेशी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। अगर उसे कोई भी उपाधि मिल रही है बाहर से, विदेश से, तो वो उस उपाधि को लेने से पहले राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर राष्ट्रपति उसे परमिशन देता है तभी लेगा, अदरवाइज उसे कोई अधिकार नहीं है किसी भी प्रकार की विदेशी उपाधि ग्रहण करने का, ठीक है।